गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के 5 PM सत्संग में गुरु जी महाराज का पावन वचन है, मैं अपने भक्ता नू बहुत प्यार करदा हाँ। गुरु जी महाराज कहते हैं, मैं अपनी संगत से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूँ। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन सदैव स्थापित रखना चाहिए। गुरु जी महाराज अपने पूरे संगत परिवार से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी महाराज को अपनी एक एक संगत बहुत प्यारी है और गुरु जी महाराज अपनी प्रत्येक सत्संग के अंग संग रहते हैं। केवल एक सद्गुरु ही एक ही समय में अपनी हर संगत के साथ रह सकता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरु जी महाराज ने हमें अपनी संगत के रूप में स्वीकार किया है और गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग में गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश छुपे होते हैं। 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। और 7 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग शेयर किए जाते हैं। 7 PM सत्संग चैनल अलग है संगत जी। चलिए शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स ग्रहण करना। और आज का पहला सत्संग है जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1352। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली वसंत कुंज से, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपने पहले सत्संग में ये बताया था कि मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे रही, मैं उन्हें कैसे जानना शुरू किया, मैंने कब जानना उनको शुरू किया, ये मैंने पहले सत्संग में एक्सप्लेन किया था। ये मेरा दूसरा सत्संग है। इसमें मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि जो जो मिरेकल्स गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में किए हैं उनको प्रॉपर जानने, समझने, मानने के बाद मेरा पहला जो ब्लेसिंग है वो है कि पिछले लास्ट ईयर जब नवरात्रे थे तो इट वाज माय डेली रूटीन। मैं पूजा करके नॉर्मली गुरुजी के आगे मत्था टेक के जिम चली जाती थी यूजुअली। ये मेरा हमेशा का रूटीन था। तो नवरात्रे का टाइम था तो सेम इवनिंग में पूजा करके मैं अपना दिया वगैरह जला के जिम चली गई। व्हेन आई वाज बैक फ्रॉम द जिम, मैं वापस जब आई तो तब तक मम्मी पापा भाई वगैरह सब घर में आ चुके थे एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई मदर। शी टोल्ड मी कि घर में कुछ आग लग गई है और मतलब कि हमारे जो नेबर हैं उन्होंने बताया कॉल करके मामा को। मैं बहुत जल्दी जल्दी आई घर पे। देखा कि घर में बहुत धुआं हो चुका था, एकदम अंधेरा हो चुका था। माय ब्रदर वो फटाफट घर में गए और उन्हें एग्जैक्टली पता चल गया था कि जो मतलब आग लगी है वो किस प्लेस पे लगी है। तो जहाँ पे मैं दिया एक्चुअली जला के गई थी वो आई डोंट नो कैसे दिया मतलब गिर गया या क्या हुआ, और जो वो कॉर्नर था पूरा जहाँ पे हमने माता की चौकी बनाई थी जैसे नवरात्रे में बनाते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें वहाँ पे जल गई थी। माता की हर एक मूर्ति जो हमने रखी थी सब कुछ जल चुका था। और वहीं पे इस साइड में हमने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा रखा है विद दी मिरर वाले फ्रेम के साथ। तो वी वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो भी मतलब हम कर रहे थे ऐसा एक्सपेक्ट कि एक तो वो मिरर है, शीशा है उसमें, और इतनी ज़्यादा आग लगने के बाद हो सकता था कि वो टूट जाए। बट सारी चीज़ें मतलब घर तो हमारा फिर भी ठीक था। उसी प्लेस पे आग थी, आग और ज़्यादा बड़ी नहीं बिकॉज़ हम टाइमली आ गए थे। बट द थिंग इज़ कि उस आग के जिस साइड में ही हमारा किचन होता है, किचन एरिया होता है, तो वहीं पे ही सिलेंडर था। वो थोड़ा सा स्कैरी पॉइंट हुआ। बट ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, ओके थी। वो स्पेस पे बस जहाँ आग थी, जहाँ गुरुजी का स्वरूप था,
वो मूर्ति सारी जल चुकी थी, जो चौकी थी वो पूरी जल चुकी थी। बस सिर्फ ओनली गुरुजी के स्वरूप थे, नॉट इवन वन, जो बड़ा वाला स्वरूप था वो। साथ में जो माता की चौकी के ऊपर हमने जो 2 गुरुजी के स्वरूप लगा रखे थे वो भी, सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरे मंदिर में गुरुजी का ही स्वरूप बचा था। बाकी सब कुछ मंदिर एकदम ऐसे हो गया था कि मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो ये एक मिरेकल हमारे साथ हुआ था कि हमारा घर उस दिन बच गया गुरुजी की कृपा से। और साइड में ही किचन एरिया पे सिलेंडर था, बहुत कुछ हो सकता था जो गुरुजी ने बचा लिया। ये सिचुएशन ख़त्म हुई, उसके बाद मेरा जो दूसरा सत्संग है वो ये है कि एक बार ऐसे ही मेरा भाई बहुत बीमार हो गया था, उसको फ़ीवर हो चुका था और हमने 2-3 दिन तो वायरल होता है सोच के नॉर्मल उसको चेकअप करा के रूटीन से मेडिसिन दे दी थी। बट उसको पता नहीं रात में बहुत एकदम से फ़ीवर होता था, सुबह मॉर्निंग में ठीक हो जाता था और हेडेक होने लगता था बहुत ज़्यादा। पूरे दिन वो ठीक होता था, फिर नाइट में उसको यूजुअली फ़ीवर हो जाता था बहुत ज़्यादा और मॉर्निंग में हेडेक। तो 2-3 दिन वायरल हमें लगा, तो उसके बाद हमने सोचा रात में फ़ीवर है, सो वी थॉट कि टाइफाइड होगा, एक बार हम ब्लड चेक करा लेते हैं। ब्लड टेस्ट कराया हमने, 1-2 दिन बाद रिपोर्ट आई, इट वाज़ नॉर्मल। फ़ीवर उसका एज़ इट इज़ था। मेडिसिन चेंज करी हमने। ऑलमोस्ट इस सिनेरियो को पूरा 1 वीक हो गया था। आफ्टर 1 वीक हमने ऑलरेडी एक बार उसका ब्लड टेस्ट करा दिया था, इट वाज़ वेरी नॉर्मल। तो हमें लगा कि एक बार और किसी और डॉक्टर से करा लेते हैं। सो ट्वाइस वी सेड वी थिंक कि हमें चलो एक और बार ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। हमने फिर करा दिया उसका ब्लड टेस्ट, अगेन इट वाज़ नॉर्मल। सो इस सिनेरियो को फिर 7 दिन थे तो 10 दिन हो गए उस बात को, 10 दिन हो गए तो वी वाज थिंकिंग कि ये तो कुछ अलग चीज़ है। हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि भाई के साथ हुआ क्या है, कंटिन्यू उसको फ़ीवर आ रहा है। 2 बार हमने ब्लड टेस्ट करा लिया, नॉर्मल रिपोर्ट्स आ रही हैं, टाइमली उसको हम दवाई दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, मेडिसिन चेंज करवा दी 3 बार, फिर भी नहीं ठीक हुआ। तो इसमें हम 15 दिन निकाल चुके थे, 15 दिन हो गए थे, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। हमने सब कर लिया था, 3-3 बार रिपोर्ट कर लिया था, रिपोर्ट दिखा ली थी, नॉर्मल आ रही थी, मेडिसिन चेंज कर ली थी। तो मम्मी और मैंने एक बार अचानक से सोचा कि हम ठीक है, मेरे घर में वैसे भी मेरी मॉम, मेरे पापा तो नहीं मानते हैं अभी गुरुजी को, मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मा, हम तीनों मानते हैं। तो आफ्टर 15 डेज़ वी डिसाइडेड कि हम एक बार गुरुजी के मंदिर जाते हैं और वहाँ पे जाके मतलब कि जल प्रसाद लेके आते हैं और लंगर। तो हम सेम इवनिंग में गए, मैं और मेरी मॉम। भाई बीमार था तो वो नहीं जा पाया, वो घर पे था। तो हम उसके लिए जल प्रसाद लेकर आए और लंगर। उसके बाद फिर घर आके हमने उसको वो खिलाया और ये सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी हमारे लिए सेकंड, कि जो 15 दिन से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, उसको कंटिन्यू रात में फ़ीवर हो रहा था। उस रात जब हमने उसको जल प्रसाद दिया, लंगर दिया, उसके बाद अगेन मॉर्निंग मेरा भाई बहुत एकदम ओके था। उसको दोबारा ना फ़ीवर आया, ना उसको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ी, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग से वो एकदम ठीक था प्रॉपर, उसको फ़ीवर नहीं आया, दोबारा कुछ नहीं हुआ। तो ये भी बहुत बड़ी एक तरीके से मेरी फैमिली में, मेरी ज़िंदगी में गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। थर्ड ब्लेसिंग जो है गुरुजी की, वो मैं बताना चाहूँगी। लास्ट ईयर जो मेरा रहा है, लास्ट या इवन ये 1.5-2 साल से चल ही रहा था मेरे साथ बहुत। मैं फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी बहुत सारी चीज़ों को लेके, और बहुत ज़्यादा मेरा हेडेक एंड ऑल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रहने लगी थी। सो अभी लास्ट ईयर जब मैंने गुरुजी को, मैंने बताया जैसे अपने पहले सत्संग में कि मेरी मम्मी से सुन के मैंने मानना दोबारा शुरू किया, जब मुझे याद आया कि मैं 2.5 साल 1.5 साल पहले इस मंदिर में गई थी और मेरा कुछ काम अटका हुआ था जो मैंने वहाँ पे पहली बार मांगा था और मुझे मिल गया था। तो लास्ट ईयर से जब मैं गुरुजी को मानना शुरू किया है मैंने, तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत स्मूथ हो गई हैं चीज़ें। जैसे मैं बहुत परेशान रहती थी, एनी टाइम चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत काम हो गई हूँ अभी मैं। दूसरा ये कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की है। बेसिकली आई एम वर्किंग इन अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। सो मेरा जो वर्क है वो गुड़गांव में ही है, गुड़गांव में ही करती हूँ मैं सारा काम। कुछ हम बाहर के भी प्रोजेक्ट्स करते हैं आउट ऑफ गुड़गांव। और इसके अलावा ये है कि पहले मैं कंपनी में वर्किंग थी, मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है कि मेरा खुद का बिज़नेस हो रियल एस्टेट में, और वहाँ पे मुझे ग्रो करने के लिए एज पर्सनालिटी, जो भी आप सोच सकते हो, उसके लिए मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। तो मुझे हमेशा से लगता था कि खुद का बिज़नेस हो रियल एस्टेट का। अपेरेंटली अब कुछ भी कहो, मुझे तो यही लगा कि ये भी बहुत बड़ी एक गुरुजी की ब्लेसिंग है। लास्ट बिफोर 5 मंथ्स बैक, हाँ जी, 5 महीने पहले
वन ऑफ माई कुलीग ही वॉज वर्किंग विद द सेम कंपनी, मेरे साथ सेम कंपनी में वो काम करता था. सो ही अप्रोच मी बिकॉज ही स्टार्टेड ऑन फॉर्म इन रियल एस्टेट. तो उसने मुझे अप्रोच किया कि हमने साथ में काम किया है, हमने बहुत अच्छा काम किया है कि कंपनी में रह के, तो हम एक साथ क्यों नहीं करते हैं और यू कैन जॉइन अस एज अ पार्टनर. सो मैंने थोड़ा टाइम लिया, मैंने चीज़ें समझी, देखी. उसके बाद मैंने गुरुजी से भी पूछा था. सो मुझे प्रॉपर हिंट तो नहीं आया, बट हमेशा ये होता था कि तुझे मतलब कि गुरुजी ने ये बोलना बाद में शुरू किया, जो मुझे टेलीपैथिक मैसेज मिलते थे उसके थ्रू कि बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करूँगा, जॉब ब्लेस करूँगा. तो मुझे लगा कि हो सकता है, पर ये मुझे मैसेजेस आने लगे ये जब मैंने डिसाइड किया कि मैं चली जाती हूँ उनके साथ, ऑन बोर्ड हो जाती हूँ एज अ पार्टनर. तो उसके बाद ये टेलीपैथिक मैसेजेस मुझे आए, तो मुझे लगा कि ठीक है, फिर हो सकता है ये कोई हिंट हो गुरुजी का. तो अभी मैं वहीं पे ही वर्किंग हूँ और हम एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. और अभी चीज़ें बहुत स्मूथ हैं मेरे लिए. बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन एक कामनेस है मेरी लाइफ में, एक पॉजिटिविटी है. और एक चीज़ और ब्लेसिंग है कि मैंने जब गुरुजी के बारे में, मेरे पार्टनर मतलब हम आपस में एक दिन ऐसी, वो मुझे घर ड्रॉप कर रहे थे. सो हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी लगी थी जिसके पीछे गुरुजी का स्टिकर था. तो मैंने उनको बोला कि हम ना इनको मानते हैं, आप जानते हो इनको. मैंने अपने पार्टनर को बोला, बिजनेस पार्टनर को. तो उन्होंने बोला कि वन ऑफ माई फ्रेंड आरती, मतलब कि वो जानते हैं इनको, और इवन मैं 5 साल से उनके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कभी जा नहीं पाया. मेरे दोस्त मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैं तुझे लेके चलूँगा, पर मैं जा नहीं पाया. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मैं जिसके बारे में बताना चाहती थी इनको इवन मैं खुद चाहती थी कि मैं उनको लेकर जाऊँ एक बार. ये हमारे बिज़नेस के लिए और हमारी लाइफ के लिए, सारी चीज़ों के लिए मतलब ओके रहे, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ मैं उनको लेके जाऊँ, उनको पता हो गुरुजी के बारे में. मुझे ऐसा लगा. तो मैंने फर्स्ट लाइन ही जब उनकी सुनी कि वो 5 साल से जाने की सोच रहे हैं और वो जा नहीं पाए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज़ सुन के. सो फाइनली वी डिसाइडेड, हमने गाड़ी में उसी दिन डिसाइड किया कि हम जाएंगे. वैसे हमारा मंडे का टाइम था कि हम मंडे जाएंगे, कल पर हम बिज़ी थे तो नहीं जा पाए. तो 13 को मेरा बर्थडे है. सो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने डिसाइड किया फिर हम 13 को जाएंगे इवनिंग में. तो मैं उनको पहली बार लेके जा रही हूँ. वो 5 साल से जाना चाहते थे गुरुजी के पास, उनके फ्रेंड के थ्रू, बिकॉज उनका फ्रेंड जानता है गुरुजी को, मानता है अच्छे से. और इवन वो गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा भी करता है, जो उनका दोस्त है. तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनको बताया भी कि अगर आप उन्हें बताओगे ना तो उनको बहुत खुशी होगी कि मैं आपको वहाँ लेके जा रही हूँ. वो आपको लेके जाना चाहते थे. और दूसरा ये कि वो बहुत ब्लेस्ड है, उनको बोलना कि वो उनको अगर सेवा करने का वहाँ पे मौका मिला है. तो बस अभी यही 3 चीज़ें हैं मेरी लाइफ में. और आगे जो भी होगा मेरी ज़िंदगी में, मैं ऑफ कोर्स आप लोगों से बताना चाहूँगी. और कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना, बिकॉज़ मुझे सत्संग में हमेशा से टीना आंटी आप ही के सुनती हूँ शुरू से ही. ये मेरा डेली का रूटीन है. मैं जब भी अपने ऑफिस से वापस अपने घर आती हूँ तो मैं इवनिंग में हाफ एन आवर 45 मिनट्स जो भी आता है सत्संग, उसको यूजुअली सुनती हूँ. तो कोई भी अगर गलती हो, कुछ भी हो, तो मुझे माफ़ करना संगत जी. और मैं बस अपना जो सत्संग है अब इसको यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज. जय जय गुरुजी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1386. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरु जी सोनू भैया व जय गुरु जी संगत जी. मेरा नाम रूपा धवन है. मैं राजस्थान श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ. गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं उनके मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि वो मुझे काफ़ी वक्त से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे, पर मैं किसी वजह से नहीं कर पा रही थी. और मैंने पहले ही कई बार सोनू भैया के चैनल पर और कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी मैंने अपने कई शुक्राना सत्संग शेयर किए, पर शायद गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी, इससे अपलोड नहीं हुए. मैं अब बताना चाहूँगी संगत जी की, जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर कीजिए, तो मैं ये बताना चाहूँगी गुरु जी ने मुझे जोड़ा 2024 में 18 जुलाई को अपने शॉर्ट्स वीडियो में देख रही थी. उसमें उस वक्त वीडियोस के माध्यम से ही गुरु जी ने जोड़ा. धीरे धीरे वो जर्नी मैं आपसे थोड़ी सी आगे शेयर करूँगी. मैं आपको उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैं एक मानसिक रोगी भी हूँ. इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम मुझे है कि बात करने से, सुनने से, कोई कर तो उसे लगता नहीं है या देखने से नहीं लगता कि मैं कोई मानसिक पेशेंट हो, रोगी हूँ. लेकिन मेरी हरकतें जब मुझे वो
थॉट्स का अटैक पड़ता है, या मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा आपको बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती नेगेटिविटी फैलाऊँ ज़्यादा। बस आपको शॉर्ट आप समझ जाइए, मुझे ऐसी क्रिटिकल दिक्कत है, अटैक की तरह वो पड़ती है, तो मतलब मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं चिल्लाती हूँ, बाल नोचती हूँ और मुझ में थॉट्स निकलते नहीं दिमाग से कोशिश करने पर भी। लेकिन मुझे सहारा है गुरु जी का, बस मृत्यु पर मतलब एक कहते हैं ना कि कब्र में पाँव, बस उसी तरह ही मेरी बात हो गई थी। मेरी जीने की कोई आस नहीं रह गई थी ज़िंदगी में। बस गुरु जी ने मुझे ये समझ ली कि दोबारा जीवन दान दिया है गुरु जी ने मुझे। मैं मर ही चुकी, जिंदा लाश से कम नहीं थी मैं, क्योंकि मेरा जीने की साढ़े 24 साल किसे कहते हैं संगत जी। मैं थक चुकी थी, बुरी तरह थक चुकी थी सहते सहते, चाहे दिक्कत कब से हो। तो मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि मुझे जो साढ़े 24 सालों से जो ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था, उसमें सभी तरह के ट्रीटमेंट एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चले, जिनमें शुरू में 10-12 साल तो एलोपैथिक मेडिसिन के ट्रीटमेंट चले, जिसमें सभी डॉक्टर से मुझे कईयों ने डिप्रेशन, ओसीडी और कईयों ने सिजोफ्रेनिया तक मुझे बताया। लेकिन संगत जी बताऊँ, हम भी इस अंधेरे में थे कि हमें ये बीमारियाँ हैं, हमें नहीं मालूम था। सच्चाई हमें नहीं मालूम थी कि मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें पता चला जब हमें एलोपैथिक से आराम नहीं आ रहा था, तब हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और वो स्टार्ट करने में उसमें भी 3-4 डॉक्टर बदलने का बाद 2015 में, आई थिंक मैं 32 ईयर्स की हो गई थी, तब वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने समझ आ गया उनको कि असली दिक्कत है क्या। उन्होंने बताया कि मतलब पूछा कि जन्म के वक्त में रोई कितना थी मैं, तो मेरी मम्मी ने बताया कि इससे मामूली सी उमा की थी, और फर्स्ट डिलीवरी मम्मा की थी, तो मम्मा को नॉलेज नहीं थी कि बच्चे को रुलाना चाहिए कैसे। और मैं ये जानकर शौक थी कि डॉक्टर ने भी कोई मतलब ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि बच्चा रो नहीं रहा है, ज़्यादा थोड़ा सा रोया है तो उसे रुलाया जाए। शायद मैं किस्मत में इतने साल उसी वजह से कष्ट पाना लिखा था, कष्ट पाने का बहाना बना। तो बस वही डॉक्टर ने अंदाज़ा लगाया कि बचपन से मेरी सेल्स वीक थे, और बचपन में मेरे ऐसे लक्षण भी दिखते थे भी। मुझे बातें समझने में दिक्कत होती थी, पढ़ने में कई बार दिक्कत होती थी, और स्वभाव मेरा बहुत चिड़चिड़ा था, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स नहीं समझ पाया, शायद उनमें इतनी जागरूकता नहीं थी। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, उनकी लाइफ में बहुत संघर्ष रहा है। संगत जी, मैं लव माय पेरेंट्स सो मच, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ उनको। लेकिन मेरी छोटी बहन और उससे छोटा भाई भी है, तो हम 3 बहन हैं। तो हम चाहे जितना स्ट्रगल रहा हो पेरेंट्स की, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में, लेकिन उन्होंने तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई परवरिश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। सवाल था मेरी ट्रीटमेंट का, तो मैं उसमें उनको ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उनका दोष है ही नहीं। दोष है तो मेरे कर्मों का, पिछले जन्मों के कर्मों का, जो मैंने किए बुरे, और वो उसका उसका फल भुगतने का कोई ना कोई बहाना तो बनना ही था ना। तो जो ये बनना शायद नहीं थी जागरूकता पेरेंट्स में भी से, कुछ है डॉक्टर को दिखाएं तो शायद। पर फिर भी मैं अपने पेरेंट्स को दोष नहीं दे रही हूँ और ना ही देना चाहूँगी। खैर छोड़िए, जब ये टाइम बीतता गया, जब मैं 16-17 साल की हुई, तब मेरी क्योंकि तब मैच्योरिटी बढ़ने लगती है, जब मेरे सामने बुद्धि जो भी है, मतलब बच्चे, आप समझते हैं टीन एज के बाद, जैसे 16 से टीन एज 13 में स्टार्ट होती है, और 13, 14, 15, 16, 17 में एक मैच्योरिटी का लेवल आता है, जब और बच्चों को बड़े तरह जो भी है, मतलब बड़ी दुनियादारी की समझ, बड़ी बातों की समझ आने लगती है। लेकिन तब भी मुझे तब ये होने की बजाय, ये तो हो रहा था समझ में, मतलब मेरी तबीयत अजीब तरह से खराब होने लगी, मुझे अजीब तरह से मेरा बिहेवियर होने लगा। मैं चुपचाप सी खोई सी रहती थी, और बहुत अजीब सा मेरा व्यवहार था, और मुझे कोई मतलब नहीं था घर परिवार में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है दुनियादारी में। मुझे कुछ एहसास ही नहीं कि मुझे कुछ हो, जैसे सुन्न हो गया मेरा दिमाग, मुझे तो कोई मतलब नहीं था। पता नहीं मैं इतना ज़्यादा आपको क्या बताऊँ, बहुत अजीब हालत थी जो 2 साल झेली। फिर मैं जब बढ़ के सामने आई, मेरी आंखें एकदम अंदर धंस गई, और मैं एकदम सूख कर कांटा आ गई थी। पता नहीं क्या सारा दिन सोचती रहती हूँ, मुझे काल्पनिक कहानियां मेरे दिमाग में चलती थी, और मुझे लगता था कि ये सच होंगी, और ज़िंदगी में होंगी, और डेफिनेटली होंगी, मेरे साथ घट जाएंगी, और मुझे लगता था कि मेरे फ्यूचर के बारे में मुझे पता है। ऐसी सी मेरे दिमाग की हालत होने लग गई थी। तो बस मेरे पेरेंट्स ने फैसला किया कि इसे कोई दिक्कत है, इसे दिखाना चाहिए, तो जब उन्होंने इलाज करवाने का फैसला लिया, लेकिन इलाज की शुरुआत में ही जिस डॉक्टर के पास
वे गए जिस डॉक्टर को चुना, एलोपैथी डॉक्टर को चुना, बस वहीं गड़बड़ वही हो गई क्योंकि वो डॉक्टर ही उसने मेरे व्यवहार और सिम्पटम्स जो भी थे उसे देखकर उसने मुझे डिप्रेशन का पेशेंट बताया, जो कि शायद कोई और डॉक्टर होता तो वो भी बताता, लेकिन वास्तव में मुझे डिप्रेशन कभी भी नहीं था। वो मेरी असली दिक्कत को समझ नहीं पाया। उसने मुझे डिप्रेशन बताया, उसने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके ट्रीटमेंट के साथ मैं थोड़ी-सी ठीक तो हो गई, बोलने लग गई, थोड़ा पढ़ने लग गई, लेकिन मुझे तरह-तरह की और बीमारियाँ लगने लग गई। संगत जी, मैं अजीब तरह की हरकतें करने लग गई। मुझे और दिक्कत होने लग गई, मुझे पढ़ने में और दिक्कत आने पड़ती थी, तो ऐसा लगा था क्यों पढ़ा है इसे। जैसे कि पैराग्राफ पढ़ा है तो ऐसा लगता था जैसे उल्टा पढ़ के पहले अक्षर तक वापस पहुँचो, और लिख देती थी तो ऐसा लगता था भाई लिखा ही क्यों है, इसे काट दो। मुझे दिक्कत होती थी लिखकर, बहुत इरिटेशन होती थी, पता नहीं क्या होने लग गया था। इतनी अजीब तरह की है कि और जब तक मेरे दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है और उस दौरान जैसे सपोज कीजिए कि लाइट बंद है कमरे की रूम की, तो किसी ने आकर जगा दी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। या ऑन है तो किसी ने ऑफ कर दी तो वो दिक्कत होती थी। इसी तरह फैन के साथ था, इसी तरह कोई अलमीरा के साथ था, कोई कबर्ड के साथ था। मतलब मेरे दिमाग की हालत हो गई थी, मेरे में थॉट प्रोसेस चल रहा है। मैं जिस मुद्रा में खड़ी या बैठी होती थी, स्टेज लेटी जो भी है उसमें लड़की मुझे जो बात को खत्म करना होता था, और किसी चीज आसपास की किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मुझे इतनी दिक्कत हो जाती थी जब कोई ऐसी चीज हो जाती, जब कोई लाइट चलाता या फैन ऑफ या ऑन कर देता, अलमीरा खोलने की बंद करने की आवाज आ जाती है, फ्रिज को। मुझे मैंने किसी को आज तक ये दिक्कत सुनी भी नहीं थी, और हमें भी समझ नहीं आ रहा था ये मेरी कोई बीमारी नहीं है, ये मुझे गलत ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है, गलत इलाज की वजह से हो रहा है, और दवाइयों का साइड इफेक्ट है, दवाइयों का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, और मेडिसिन सी में बुरी तरह एडिक्ट भी हो चुकी थी। खैर ये सिलसिला चलता रहा, हमें नहीं पता, डॉक्टर्स पे डॉक्टर चेंज करते गए हम इतने सालों तक। वो सभी एलोपैथी, बहुत से एलोपैथी डॉक्टर से इलाज कराया, तो उनमें इसलिए तो डिप्रेशन के साथ साथ ओसीडी और सिजोफ्रेनिया बताया, जो कि वो भी हमें आज समझ आता है कि वो हमें जिंदगी में ना मुझे कभी डिप्रेशन हुआ, ना ओसीडी, ना सिजोफ्रेनिया। कोई भी डॉक्टर मेरी असली दिक्कत को, मतलब उसकी जड़ को समझ ही नहीं पाया कि दिक्कत असली है क्या। बस भगवान की कृपा हुई 2015 में, जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, जब 15 में, जब बहुत अच्छे डॉक्टर थे पंजाब के, उनसे ट्रीटमेंट करवाया, तो उन्होंने सारी बातें पूछी थी बारीकी से, और उन्हें समझ आ गया था कि दिक्कत क्या है। और वास्तव में उनकी मेडिसिन की बात थोड़ा बहुत मुझे फील भी होने लगा था, बातें याद आने लगी थी कि हाँ मुझे डिप्रेशन तो नहीं था, और समझ आने लगा था। संगत जी, मैं और लंबा नहीं करूंगी, पहले ही बहुत तो लंबा हो गया सत्संग। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से भी, उनसे भी 4.5 साल इलाज चला, तब भी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब किसी भी डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ रहा। जब मैं ऐसे बात कर रही हूँ, ऐसे ही बात मैं नहीं कर पाती थी, मुझे कुछ कुछ समझ ज्यादा नहीं आता था। मतलब फिर 2024 तक ये सिलसिला चलता रहा, जो 2024 में हमने चंडीगढ़ पीजीआई में ट्रीटमेंट शुरू करवाया। तो संगत जी, मैं कहना चाहूंगी 2024 से मेरा आया गोल्डन पीरियड, इसलिए नहीं कि चंडीगढ़ पीजीआई से मैंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, बल्कि इसलिए कि 2024 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2024 में 18 जुलाई को गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया, और इसके लिए इतना शुक्राना, जितना मर्जी शुक्राना कर लूं संगत जी, वो इतना कम है, क्योंकि 24 साल से मैंने जो नर्क झेला है, मैंने इतना कष्ट सहा है, मेरे में हिम्मत खत्म ही हो गई। मैं मरने की, आज सुसाइड करने के बारे में मैं सोचती थी, मुझसे नहीं सहा जाता था। और संगत गुरुपा ने, गुरु जी ने मेरा उस वक्त हाथ पकड़ा जब वास्तव में बहुत बुरी हालत थी मेरी। मैं शॉर्ट्स में ही वीडियो देख रही थी अंकल जी, मैं हैरान हूँ। रात की बात थी, रात को मैं शॉर्ट्स में वीडियो देखकर सोती हूँ थोड़ी बहुत, तो अचानक से वीडियो चेंज हो गई और गुरु जी की लग गई। तो 18 जुलाई रात की बात है। तो और जो गुरु जी की वीडियो आई, मैं हैरान हुई कि कैसे चेंज होगा। और जो आई उसमें सारी कहानी मेरी जिंदगी पर, जिंदगी में जो जो हुआ उस पर सब बेस्ड, सब उस पर लिखा हो, सब उस पर मतलब आधारित थी वो। मैं हैरान हो गई, पर मुझे लगा होगी गलती, मेरा हाथ लग गया होगा या कहीं, ऐसे कैसे ये चेंज हो सकती है, अपने आप हो गई होगी गलती। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने वो सारी पढ़ के शॉर्ट्स हटा दी, वीडियो दूसरी देखने लग गई। जब मैं दोबारा देखने लगी, जब दोबारा फिर चेंज हो गई थोड़ी देर बाद, और फिर उन्हीं महर्षि हमारे गुरु जी की ही वीडियो लगी, और वो भी उसमें कोई राइम लिखी हुई थी, कोई कविता लिखी हुई थी, जो कि उसमें भी मेरी सारी जिंदगी पर आधारित था। मतलब तूने बहुत कष्ट सहा है और तेरे कष्ट सहने के दिन जा रहे हैं, जितना तूने सहा है उससे ज्यादा खुशियां पाएगी। मतलब इस तरह की बातें। मुझे हैरान हुई, मैं भागकर मम्मी के पास गई और मैंने कहा मम्मी वीडियो अपने आप चेंज हुई है, 2 बार चेंज हुई है, मैंने नहीं कुछ नहीं किया, और 2 बार इन्हीं गुरु जी की ही लगी है। मम्मी बहुत शॉक्ड थे। मम्मी कहते
मम्मी को भी पर विश्वास नहीं हुआ कि हो गई हो, क्या पता लग गई होगी कोई टेक्निकल कोई खराबी हो गई होगी। हमें फिर भी विश्वास हुआ। फिर हमें किसी ने सत्संग में इनवाइट किया, हमारे गंगानगर में भी से एक पैलेस में महीने में एक बार गुरु जी का सत्संग होता है, वहाँ इनवाइट किया। तो वहाँ मुझे पहली बार जाने पड़ी। मुझे चाय प्रसाद में आरती सेवा की ब्लेसिंग मिली, जो कि मेरी मासी जी मुझे बता रहे थे कि वो इतने टाइम से आ रहे हैं, उन्हें नहीं मिली और मुझे फर्स्ट टाइम जाते ही मिल गई। बस फिर तब से मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा, और मैं जैसे कि सत्संग सुनने लगी तो गुरु जी कहते थे कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। तो इस तरह की और संगत जी आप जानते ही हैं, आप भी सब सत्संग सुनते हैं, इस तरह के मैं भी सुनती हूँ, मुझे भी विश्वास होता गया। अब इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी संगत जी की शुक्र, उसके बाद शुक्राना सत्संग कह लो क्या, गुरु जी कल्याण, गुरु जी के चमत्कार, गुरु जी की कृपा इतनी ज्यादा बरसने लगी। चाहे मेरी बीमारी में भी ज्यादा उस वक्त फर्क नहीं आ रहा था, लेकिन जो मुझे आस बंधा रहे थे, जो रोज हिम्मत देते थे कि तो ठीक होगी, मतलब मैं मर चुकी थी, मरे समानी थी। मैंने उम्मीद खो दी थी कि मैं ठीक भी होंगी, या मुझे नहीं लगता था कि मैं ठीक होंगी, मुझे लगता था ला इलाज है बीमारी। और गुरु जी ने मुझे एक तरह से असल में जिंदा किया, मैं जिंदा लाश की तरह ही थी। तो वो मतलब जो सत्संग गुरु जी जो देते थे, वो मैं मतलब मेरा दिल कर रहा है, जितने शुक्राना सत्संग आज तक हुए हैं, इतने कल्याण चमत्कार कृपा गुरु जी की, दिल तो करता है कि सारी शेयर कर दूं। मेरा दिल करता है एक एक करके सारी शेयर कर दूं, क्योंकि वो हमारे ऊपर कल्याण करते वक्त, कृपा करते वक्त जब उसकी गिनती नहीं करते हैं, वो अनगिनत रूप से हमारा कल्याण करते हैं, हमारे साथ चमत्कार करते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं। तो हम उनकी कल्याण कृपा चमत्कार गिनाते हैं, उसकी गिनती तब हम क्यों गिनती करें संगत जी। लेकिन वही ना, अगर मैं बताने बैठ गई संगत जी, पहले मैंने बीमारी के बारे में बहुत शायद बता के लंबा टाइम ले लिया। मैंने इतने सत्संग में इतने हैरान थी, जो मैं सत्संग सुना करती थी सत्संग में संगत के द्वारा, उनके साथ जो कल्याण कृपा होती थी या जो भी चमत्कार होते थे, वो मेरे साथ भी होने लगे। मुझे मेरा विश्वास बढ़ता गया और मैं इतनी हैरान थी, मेरा दिल तो करता है एक एक करके सारे शेयर कर दूं। मैं करने बैठ गई ना तो 2-3 घंटे बीत जाएंगे, और सत्संग जो है शायद मेरा फिर से अपलोड नहीं होगा, उस वजह से लंबा होने की वजह से इतना लंबा हो जाएगा। मैं तुम्हें थोड़ी सी और बातें और बताना चाहूंगी संगत जी की। जैसे चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट चल रहा था, नवंबर हमें जाना था, नवंबर में हम ट्रीटमेंट के लिए गए, तो वहां से डॉक्टर को दिखा के जब बाहर आ रहे थे, जब हम ऑटो में बैठे, तो जैसा कि संगत जी और भी बताती थी संगत की, उन्हें गाड़ियों के पीछे जय गुरु जी, तेरे जय गुरु जी और 777 या 47 4x7 इस तरह की ब्लेसिंग देखने को मिली। तो मुझे भी वही हुआ। मेरी एक्चुअली एसेट बहुत है, मुझे तो नहीं दिख रहा था, मेरी मम्मी ने देखा। जैसे ही मोटर में बैठे बाहर, जब मेडिसिन लेके हम बाहर आए, तो एक कार पास से गई जिस पर लिखा था जय गुरु जी। मम्मी ने मुझे बताया, मम्मी कहते होते मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे दिखा यहाँ से जय गुरु जी। मैं इतनी हैरान हुई, और मुझे थोड़ा सा मतलब धुंधला दिख रहा था, तो मैं इतनी हैरान, चश्मा में संगत जी लेके मैं तो परेशानी में अपना जो भी चश्मा तोड़ देती थी, इसलिए मैं बनवाना ही छोड़ दिया, लगाना ही छोड़ दिया था इस वजह से। तो मैं इतनी, मुझे खुशी से ज्यादा हैरानी हुई, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो संगत मतलब अपना संगत सत्संग में बताते हैं कि जय गुरु जी 777 या जो भी ब्लेसिंग्स मिली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे भी ब्लेसिंग मिल रही है। मतलब मुझे इतनी हीन भावना आ गई थी बीमारी झेलते झेलते, अपने आप को इतना मैं नकारा और मतलब छोटा और किसी भी किस्म का एक लूजर समझने लग गई, इतना लूजर समझने लग गई थी। उनमें संगत जी बहुत ज्यादा हीन भावना आ गई थी, उनमें किसी तरह की कोई भी पॉजिटिव बात मुझे लगता ही नहीं था कि है। और वो ये महाशिव ने खुद आकर मुझे पकड़ा, महाशिव ने मेरा हाथ था, मुझे तो खुशी से ज्यादा मुझे हैरानी होती है। मैं भगवान पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जैसे गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। तो जैसे ही संगत जी वो गाड़ी गई, उसके 2-3 सेकंड बाद ही एक और कार आ गई जिस पे लिखा था तेरा तेरा गुरुजी। वो भी मम्मी ने बताया, तब मेरे को और हैरानी हुई, मैं खुश भी बहुत हुई, हैरानी भी हुई। और जस्ट वो कार गई 2-3 सेकंड बाद तीसरे नंबर पर एक और कार आई जिस पर 3x7 या फिर 4x7 लिखा था, मुझे पूरा याद नहीं है। तो वो भी मैं हैरान होंगी, लगातार 3 गाड़ियां, मेरे को पूरा विश्वास हो गया गुरुजी हमारे साथ आई हैं, दवाइयां सब चल रही है। एडिक्शन है मेरा, बहुत एडिक्ट हो चुकी है, तो चलेंगी दुनियावी चीजें, लेकिन ईश्वर तो वो एक दुनिया को चलाने वाला डॉक्टर, वो जो नीली छतरी वाला जो ऊपर बैठे दुनिया को चलाने वाला डॉक्टर, वो सब दवाइयां सब एडिक्शन 1 सेकंड में खत्म कर सकता है। तो ये तो सिर्फ एक दुनियावी चीजें मेडिसिन ले रहे थे, हमें लेनी पड़ रही है, लेकिन
गुरु जी ने मुझे बस धीरे-धीरे विश्वास हो गया था मैं ठीक होंगी। तो उसके बाद गुरु जी ये भी कहने लगे थे कि आने वाला 2025 साल हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। तो गुरु जी संगत जी मैं बताना चाहूँगी वास्तव में 2025 में और भी ज़्यादा चमत्कार कल्याण शुरू हो गए गुरु जी के, और वो तो सोनू भैया खास तौर से सोनू भैया के चैनल पर, और एक तो वो मेरे मन में जब भी कोई क्वेश्चन होती है, मन मायूस होता, उदास होता दिल, तो या तो उनके चैनल पर उससे मेरा क्वेश्चन से जुड़ा आंसर आ जाता है, या सोनू भैया पर तो रोज ही आता था, सोनू भैया के चैनल पर दोनों टाइम। और मैं हैरान थी, मेरे मन में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सोनू भैया के चैनल पर जरूर उसका जवाब आता ही आता है, और वो इतना पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं, इतना पॉजिटिव, मुझे इतना मैं बता नहीं सकती संगत जी, अपनी खुशी की सीमा मैं कैसे बताऊं। मैं उसको है नहीं, कोई खुशी की सीमा को नापने का, कोई मापने का कोई है नहीं मुझसे, कोई मतलब क्या कहते कोई भी मैं मुझे शब्द ध्यान नहीं आ रहा है। तो मैं फिर उसके बाद मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी। हम रेंट पे रहते थे, तो लेकिन हमारा घर छोटा था, हम अपने ब्रदर की शादी करनी थी, तो हम बड़ा घर ढूंढ रहे थे। तो जब हम घर ढूंढ रहे थे तो 31 मार्च रात की बात है, जब मैं शॉर्ट्स में वही वीडियो देखकर सोने वाली थी, तो गुरुजी की वीडियो एकदम से सामने आ गई। हाँ जी बेटा जी, कड्डू धमाका, अब जाकर 1 अप्रैल को तुझे नया घर ब्लेस किया। और वो मम्मी ये घर देख कर आए थे, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसका रेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम नहीं ले पा रहे थे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन अगले ही दिन हमें जो गुरु जी ने कहा था कि तुझे मकान ब्लेस किया, जो पसंद आया था, अगर वही ब्लेस किया हमें गुरु जी ने। और वो किराया भी हम नहीं जानते उस मकान मालिक ने कैसे कम कर दिया, 13,000 कर दिया, 18-19,000 मांग रहा था। तो ये गुरु जी ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। वो इतना खूबसूरत घर, इतना अच्छा घर मिला हमें संगत जी, विश्वास होता है। सब कहते हैं कि ये तो 25,000 से कम में मिलने वाला था, नहीं, तुम लोगों को कैसे 12-13,000 में मिल गया। तो ये गुरु जी कर सकते हैं और कुछ नहीं। और मैं और बताना चाहूंगी, मतलब चमत्कार से इतनी भरी पड़ी है लाइफ, जो करते हैं गुरु जी मेरी लाइफ में रोज, सब संगत की लाइफ में करते हैं, पर मेरी लाइफ में ऐसे हैं, मतलब जिस तरह की मेरी दिक्कत मैंने आपको बताई, तो जैसे कि मैं गुरुजी मुझसे कहना चाहते हो कि तू कोई भी और वीडियो को भी, चाहे कुछ भी है, अच्छी मोटिवेशनल है, कुछ भी है, कुछ ही मत देख। क्योंकि मैं देखने लगती थी तो सोचने लग जाती थी, और घंटा घंटा सोचती रहती थी, और कुछ देख ही नहीं पाती थी। फिर जैसे वो मुझे कह रहे तो बिल्कुल मत को देख, सिर्फ सत्संग की वीडियो देख, और मतलब ठीक होने के लिए वो सबसे पहला कदम ही वही है, या फिर गुरबानी या फिर भजन सुनो। और ये संगत जी उन्होंने इतनी बार मुझे बताया, मैं कोई वीडियो मन कर जाता था देखने का, मैं देखने लगती थी, तो संगत जी या तो वो चलती नहीं थी, बार मैं चलाती थी, चलती नहीं थी, जब ट्राई अगेन लिखा आता था उसे दबाती थी, तो गुरु जी की वीडियो चल पड़ती थी। और ये इतनी बार हुआ है, पिछले साल से एक बार, इतनी बार हो चुका है, मुझे इतनी हैरानी और इतनी खुशी होती है। एक बार तो ये भी हुआ था, जब मेरी जैसे, हाँ संगत जी, ये बात मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, मुझे लगा था मैंने शायद शेयर नहीं की, कि वही गुरु जी ने कहा था जो डॉक्टर नहीं कर पाए मैं करूँगा। मतलब मैं अजीब सी सोच रही थी और एक्टिंग कर रही थी। जब मैं सोने जाने लगी, मैंने यूट्यूब देखा तो गुरु जी का उस पे फ्लैश हुआ था मैसेज कि बेटा मैं तेरी हालत देख रहा हूँ क्या है, जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो मैं करूँगा। यानी वो तो मुझे दिख ही रहा था, दुनिया की किसी डॉक्टर से ठीक होने वाली दिक्कत है ही नहीं, मेरी इतनी क्रिटिकल है, और दुनिया को चलाने वाला डॉक्टर ही अब कर सकता है, जो मुझे मिल चुका है। और उसके बाद जो 24 गया, 25 में, फिर अप्रैल में संगत जी मैंने हमारा बहुत अच्छा घर मिला, बहुत ही कम रेंट में। और 20 अप्रैल को हमें छतरपुर बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा जाकर। और 31 मई को जब महासमाधि दिवस होता है गुरु जी का, तब तो नहीं गए। 1 जून को हमें डुगरी मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और तब भी। और मैं बताना चाहूंगी संगत जी, डुगरी जाने के बाद अस्वाभाविक रूप से मेरी बीमारी में परिवर्तन आ जाए। मैं मंदिर जाप भी तो नहीं करती थी, पर कभी कभी मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी। तो गुरु जी का अभी भी होता है संगत जी। तो गुरु जी का ऐसे पॉजिटिव भरा और उम्मीद भरा मैसेज फ्लैश होता है, ऐसे वो सारा दुख मैं भूल जाती हूँ, सारी नेगेटिविटी गायब हो जाती है, सारा। बस संगत जी, मैं इसके मेरा सत्संग मैंने पहले ही बहुत लंबा कर दिया, मैं क्या बताऊं, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि गुरु जी की शुक्राना, कल्याण, चमत्कार सब कुछ बताना चाहूंगी। तो
2-3 घंटे क्या, मेरे ख्याल से 2-3 दिन भी बहुत कम पड़ेंगे और उसकी कोई गिनती है नहीं और उनका शुक्राना हम कर ही नहीं सकते किसी जन्म में। मैं ही बस मुझे यही से उसको शर्म आती है कि इंसान बुरे कर्म करता है और जब इतने बुरे कर्म करता है कि जब उसे अगले जन्मों तक भोगने पड़ते हैं और वो उसकी चीखें निकल जाती हैं, तब भी उनका कल्याण करने के लिए महाशिव जैसे ईश्वर महापरम पिता परमात्मा महापुरुषों के रूप में जन्म लेकर आते हैं हमारे कष्ट काटने के लिए। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है संगत जी? हम क्यों, मैं सब कुछ मिल गया, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, सबसे पहले सब कुछ मेरे गुरुजी में ही सब कुछ है। मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं और भी मेरे हेल्थ इश्यूज को लेकर बहुत से गुरुजी सत्संग सुना रहे हैं कि जो ये प्रॉब्लम है ये हो सकता है, और इतने फ्लैश किए सत्संग की मैंने सब सुने और मैं जानती हूँ कुछ नहीं होगा, सत्संग सुन के ही तिल प्रसाद और चंदन टीका से वो सब मेरी बीमारी कटवा देंगे। और अगर इससे भी नहीं हुआ और कोई ऑपरेशन की नौबत आती भी है तो वो भी संगत जी वो कुछ बड़ा नहीं होने देंगे, बिल्कुल छोटे से में कटवा देंगे, मुझे विश्वास है, मुझे फील ही नहीं होने देंगे। इस संगत जी क्षमा चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा सत्संग बड़ा हो गया। आई एम वेरी वेरी सॉरी। मेरा दिल बहुत करता है जितना गुणगान करूँ मैं गुरु जी का, मेरा बहुत दिल करता है कि सब शुक्राने बताऊँ, एक एक चीज़ बताऊँ, बारीकी से छोटे से बड़ा कल्याण बताऊँ। मेरा बहुत दिल करता है पर मैं ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी, मैंने शायद 20-25 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं शुक्राना गुरुजी, जितने भी आपने मुझे पहली बार अपनी संगत में इसका शुक्राना, ये तो मैं कह चुकी हूँ कि शुक्राना जो कर रही हूँ वो बहुत नहीं है, क्योंकि है तो बहुत कम शब्द ये, लेकिन फिर भी हम और किन शब्दों में शुक्राना कर सकते हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना, इतने चमत्कार, इतना कल्याण, मुझे दोबारा जिंदा करने के शुक्राना, एक नई जीने की आस जगाने का शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत बनाने का सबसे पहले सब बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। क्षमा कीजिएगा, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, जो रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। अब भी मुझे बहुत ध्यान आ रहे हैं ऐसे और तरह की सत्संग, जो मेरा मन कर रहा है ये भी शेयर करूँ, वो भी शेयर करूँ, बहुत से रोज़ होते हैं, रोज़ गुरु जी की कुछ ना कुछ चमत्कार करना, और मैं तो बस तब दूँ इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ कि मेरे ऊपर महाशिव की कृपा हुई है। उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सोनू भैया। सत्संग को विराम देना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। मैं भारत से बाहर रहती हूँ और आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो इस्कॉन फॉलोवर हैं, तो उन्होंने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करवाई। ये भी गुरुपा की ही मर्ज़ी थी, क्योंकि गुरुपा कई हफ्तों पहले कह चुके थे मुझे मैसेज में कि तेरे घर में बालक रूप में आऊँगा। और आज जब कल जन्माष्टमी है, आज के दिन मेरे घर में सत्संग करवाया गुरुपा ने, लड्डू गोपाल जी की स्थापना करवाई। और संगत जी, वो लोग अपना झूला और लड्डू गोपाल लाए थे हमारे घर पे। उस झूले पे संगत जी 6 पर्पल बटरफ्लाइज थी, जबकि मैं 7वीं ढूंढ रही थी। और मैं गुरुपा की, क्योंकि हमने ठाकुर जी के साथ गुरुपा की तस्वीर भी रखी थी और गुरुपा को भी भोग लगाया था, तो मैं गुरुपा को देख के मुस्कुरा रही थी कि गुरुपा, बटरफ्लाइज मतलब आपकी प्रेजेंस। थैंक यू गुरुपा, आपने इस रूप में आके खुशियाँ दी हैं उसके लिए। और सब लोग जो मेहमान आए थे कह के गए कि बहुत अच्छी रौनक लगी। और ये भी गुरुपा ने मुझे कई हफ्तों पहले बताया था कि तेरे घर पे रौनकें लगेंगी। तो गुरुपा, जहाँ आप होंगे वहाँ रौनक तो लगेगी ही, और सब कुछ इतना अच्छे से करवाने का शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग। थैंक यू गुरुपा, लव यू सो मच। और आई नो आपको सब पता है, आपको क्या मैं बताऊँ कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए गुरुपा, यू नो इट। और आप सत्संग के ज़रिए मुझे कंफर्म भी कर देते हैं कि आप मुझे वो सब देने वाले हैं जो मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में।
थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5255। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। मैंने सोनू भैया के इस चैनल पे पहले भी सत्संग शेयर करे हैं और थैंक्स सोनू भैया फॉर शेयरिंग माय सत्संग्स। और जो एक आध पेंडिंग है प्लीज़ उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये सत्संग मेरा फ्राइडे का है। उस दिन मैंने एक मॉर्निंग में एक ओल्ड सत्संग सुना था, तो उसमें एक अंकल बता रहे थे कि उनकी डॉटर की मैरिज थी। तो उन्होंने भगवान गुरु जी से कहा कि आप वहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखिएगा। तो उन्हें ऐसा विजन आया है कुछ कि पार्वती माँ ने उन्हें कहा है कि मैं वहाँ पे उन्हें कोई पैटर्न सा भी ऐसा विजुअलाइज हुआ और उन्होंने कहा कि पार्वती माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा है कि मैं इस पैटर्न में ग्रीन कलर में वहाँ पे रहूँगी तुम्हारी बेटी की मैरिज में। तो फिर वो इस पैटर्न को उन्होंने अपनी डॉटर को भी बताया और कहा कि अगर ऐसा का पैटर्न ग्रीन कलर में कोई आए तो देखना पार्वती माँ ने आपको अपनी प्रेजेंस दिखाई है और आशीर्वाद देने आई है। लेकिन वो वहाँ तो उस दिन मैरिज में नहीं आई, लेकिन बाद में उनकी ससुराल में जब वो मंदिर गई थी उनकी डॉटर, तो उन्हें वहाँ पे वो एक ओल्ड लेडी के रूप में दिखाई दी। उनके हाथ पे वो पैटर्न बना हुआ था। तो उसी दिन फिर मैंने सोचा मुझे भी, क्योंकि कहते हैं ना जो गुरुपा कोई भी सत्संग सुनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए ज़रूर होता है हिंट। तो उस दिन फ्राइडे था। मैंने मॉर्निंग में एक्चुअली मैं नहीं बल्कि गुरुपा चिड़ियों को, बर्ड्स को मेरे से वो डलवाते हैं, दाना डलवाते हैं। मैं उनके लिए थोड़ा सा डाल के रखती हूँ अपनी बालकनी में। तो बहुत सारी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स आती हैं और वो जब वो खाती है तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को, मेरी डॉटर को, हम सबको बड़ा अच्छा लगता है। और बल्कि हमें इस बहाने वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स भी पता चली कि ये बुलबुल होती है, मैना होती है। ये सब गुरुपा ने ही हमें दर्शन करवाए और गुरुपा ने हमें नॉलेज दी इन सब की। तो उस दिन मैं डालकर आई बाहर दाना उनके लिए बालकनी में। तो मेरी डॉटर बोली एक ग्रीन कलर की बर्ड छोटी सी वो हमें दिखी। तो मेरी डॉटर ने भी देखा और मैंने भी। तो मैंने कहा ये तो पैरट होगा, लेकिन उसकी बीक तो वैसी नहीं थी। फिर हमने कहा कि नहीं ये पैरट तो नहीं है। मेरी डॉटर बोली हाँ मम्मी ये पैरट नहीं है। फिर वो सेकेंड टाइम दोबारा फिर आई, उसने थोड़ा सा खाया और वो इतनी प्यारी ग्रीन कलर की छोटी सी बर्ड थी। इट वॉज अ रियल मिरेकल एंड वॉज अ रियल वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर माई डॉटर। ऐसे वो मेरे पापा को, मेरे गुरु पापा को अभी तक मेरे अलावा कोई नहीं मानता है। पर मैं हाँ चाहती हूँ कि उन्हें मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड और सब माने, उन्हें फॉलो करें और उनकी महत्ता को पहचानें। उन शिव जी के रूप में जो मेरे पापा बने हैं उन्हें पहचाने। तो फिर मैंने कहा कि हाँ ये पैरट तो नहीं है। तो फिर मेरे माइंड में एकदम से ये स्ट्राइक हुआ कि ये तो आज मैंने सच सुना था, ग्रीन कलर के बर्ड के रूप में पार्वती माँ मुझे दर्शन दे के गई। वैसे भी उस दिन फ्राइडे था, माता रानी का दिन होता है वो। तो आई वॉज रियली ओवरवेलम्ड। फिर मैंने अपनी डॉटर से भी कहा बेटा ये आपको आज पार्वती माँ अपने आशीर्वाद देने आई थी और आपको अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो उस दिन मैं बहुत खुश थी और मैंने फिर शुक्राना गुरुपा करा, गुरुपा को बहुत थैंक्स कहा। पार्वती माँ के दर्शन करवाए गुरुपा ने और बस यही मेरा सत्संग है। और गुरुपा बटरफ्लाइज के रूप में तो बहुत दर्शन देते हैं, बहुत, बल्कि 2 बटरफ्लाइज ऐसे दिखेंगी जैसे वो खेल रही हैं, इतने पास से उड़ती हुई जाएंगी। इतना बढ़िया इतना अच्छा लगता है। गुरुपा थैंक्स गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। और बस मैं ये कहना चाहूँगी गुरुपा ने हमारे लिए जो जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता।
शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी पे अपना हाथ रखने का, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनों पे, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मुझ पे, सब पे अपना हाथ रखने का और सबका हमेशा मार्गदर्शन करने का और सबका हाथ पकड़े पकड़े रहने का। थैंक यू गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग सॉरी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। वैसे मैं ये सत्संग 3 o'clock जो अब जो 3 PM पे सोनू भैया सत्संग शेयर करते हैं, मैं उसमें करना चाहती थी, लेकिन मैं 2 दिन से कोशिश कम करती, बट आई एम बिट नर्वस। फिर मैंने कहा चलो मैं अब ये इस पर मैं इसे लाइव करना चाहती थी, बट आई डिडंट गेट दिस स्ट्रेंथ, तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस सत्संग ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन 5 PM सोनू भैया चैनल। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगी। वैसे मैं बहुत खुश हुई मेरे 3 PM पे सत्संग आता है, लेकिन बस मैं रूपा जौहल आंटी को मिस कर रही हूँ। एंड आई, क्योंकि जब मैंने लास्ट ईयर ये सत्संग ये चैनल से जुड़ी थी, मैंने धीरे धीरे सत्संग सुनना शुरू किया था, तो मैं रूपा जौहल आंटी के सत्संग आते थे उससे बहुत कनेक्ट होती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो जो अच्छी अच्छी बातें कहती थी, मुझे बहुत हार्ट को, माइंड को रिलैक्स मिलता था। तो और अभी तक जो भी उनके सत्संग आते थे मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एक मेरे फेस पे अलग ही मुस्कान सी आ जाती थी जब सोनू भाई कहते थे रूपा जौहल आंटी जी अब सत्संग शेयर करेंगे अपना। बट नाउ शी इज़ नॉट शेयरिंग ऑन 3 PM, तो आई एम जस्ट मिसिंग हर। प्लीज़ रूपा जौहल आंटी, इफ़ यू गेट दिस मैसेज, प्लीज़ आप भी सत्संग शेयर करिए अपना, क्योंकि मुझे आपसे बहुत कनेक्शन फील होता है। और बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, एंड थैंक यू सोनू अंकल फॉर शेयरिंग माई सत्संग ऑन योर ब्यूटिफुल चैनल। और say my Jai Guruji to Neeti Bhabhi also. Thank you, शुक्राना सोनू अंकल। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। गुरुपा, आई नो सब कुछ आपने ही दिया है गुरुपा, आपने बहुत 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 कुछ ब्लेस किया है गुरुपा। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सही में हम इस लायक हैं जो गुरुपा ने हमको इतना, मतलब मैं अपने आप को सोचती हूँ कि गुरुपा ने इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा मतलब अभी अभी रक्षाबंधन थी, मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, मेरी सिस्टर भी। और अभी आपको पता है मैं हर हर एक सत्संग में मेरा यही होता है गुरुपा कि आप अपने बेटे की, एक तो मेरा जो ब्रदर अंकल हैं उनकी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, और आप उसके लिए, आप ही ने गुरुपा अच्छी सी लड़की ढूंढनी है और आपने शादी करनी है गुरुपा। हमने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है गुरुपा, बस आप ही अच्छी सी लड़की ढूंढोगे, उसकी शादी करो। मैं जानते भी हैं कि सब कुछ गुरुपा आपने ही करना है, बट क्या करें गुरुपा, हर रोज़ की वही वही टेंशन रहती है, और वही, जबकि हमें पता है कि सब कुछ गुरुपा ने ही करना है और गुरुपा ही कर रहे हैं। और वो जब वक्त आएगा गुरुपा इतना अच्छा, इतना बेस्ट देंगे, सब जानते हैं हम गुरुपा। तो बस गुरुपा मेरा यही यही होता है, हर सत्संग में मेरा यही रहता है कि गुरुपा आप बस उसके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढिए गुरुपा, आप ही ने, आप ही का बेटा है वो, आप ही ने उसको अच्छी लड़की ढूंढनी है और शादी करवानी है गुरुपा। एक चीज़ और गुरुपा, मतलब क्या होता है ना, सब कुछ अच्छा जाता है, सब कुछ हम अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं, हम सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। एंड सडनली क्या हुआ, अभी कल की बात है, मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, टुडे इज़ वेडनेसडे, तो येस्टरडे इट वाज ट्यूसडे। तो क्या होता है, मतलब सब हो गया, रक्षाबंधन निपट गई, सब कुछ हो गया, हमने घूम फिर लिया, खूब मस्ती कर ली, मज़े कर लिए। उसके बाद हमारे फैमिली में मतलब ऐसा कुछ होता है कि कोई कुछ ऐसा करता है ना कि इतनी सडनली इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि मतलब हम साथ में हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट सडनली बैठे-बैठे हमारी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। हमारे मतलब हम एक-दूसरे की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, हम सब अपनी झाड़ने में रहते हैं।
मतलब नहीं समझ में आता कि एकदम से बैठे-बैठे क्यों लड़ाई झगड़े हो जाते हैं गुरुपा। आप जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और ये सब क्या हो रहा है नहीं पता गुरुपा। एक तो गुरुपा मुझे नहीं पता गुरुपा, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट उस घर में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत, बहुत गुरुपा। और बस अब यही है गुरुपा कि आप उन्हें जैसे आपको सही लगता है गुरुपा, आपको जो घर सही लगता है गुरुपा, जहाँ पे आपको लगता है कि सही है, आप उनका घर चेंज करवाइए गुरुपा, उनको न्यू हाउस ब्लेस करवाओ गुरुपा। उस घर में बहुत, बहुत नेगेटिविटी है गुरुपा। मतलब मेरे पापा भी इन्हीं टेंशन और ये सब चीज़ों की वजह से चले गए गुरुपा। हम नहीं चाहते गुरुपा, और किसी को खोना नहीं चाहते गुरुपा। हमारा एक ही भाई है गुरुपा। आप ही ने उसकी लाइफ़ को पहले भी बहुत ब्लेस किया है, बहुत प्रॉब्लम से, नेगेटिविटी से निकाला है गुरुपा। आप आगे भी निकालते ही आए हो गुरुपा, आगे भी आपने उसको बहुत-बहुत मतलब हम कभी-कभी बैठते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हम क्या थे और गुरुपा ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर हम आज अपनी जर्नी को देखें गुरुपा, आपने बहुत-बहुत ब्लेस किया है गुरुपा। और आप ही जानते हैं कौन-सा सही सही समय है, सही वक़्त, सब आप ही ने तय किया है गुरुपा और आप ही को पता है, हम तो सिर्फ़ बस माँगते रहते हैं। गुरुपा एक चीज़ और है कि बोलते हैं कि माँगो नहीं मानो, बिल्कुल हम गुरुपा कभी-कभी क्या होता है ना, नहीं समझ में आता क्या करें, किसके पास जाएँ, किसी किसी से बात करने का मन नहीं करता गुरुपा, सिर्फ़ आप ही हो गुरुपा। मतलब मेरे पापा के जाने के बाद मैं बोलती हूँ मेरे मतलब गुरुपा ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं माँगती हूँ गुरुपा से और मैं हक से बोलती हूँ गुरुपा आपको जो सही लगता है आप करके दो और गुरुपा करते हैं। चाहे टाइम लगता है, वक़्त होता है हर चीज़ का, बट गुरुपा बेस्ट देते हैं और गुरुपा ने हमेशा किया है गुरुपा। आई एम सॉरी गुरुपा, अगर आपको लगता है मैं आपसे माँगती हूँ, बट गुरुपा कोई नहीं है, किससे बात करे गुरुपा। हर कोई मतलब मेरी सिस्टर आंटी है तो उसकी फैमिली में इतनी उसके हस्बैंड वाइफ की इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ सही नहीं हो रहा है। मेरे ब्रदर की शादी नहीं हो रही है, उसको हेल्थ की बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। मम्मी है मेरी तो वो इतनी टेंशन में रहती हैं, मतलब उनसे कोई बात करेंगे तो वो बहुत टेंशन में रहती हैं। और आप हम किससे नहीं बात कर सकते हैं, हस्बैंड से हम सारे डिस्कशंस नहीं कर सकते हैं और कोई नहीं है बात करने के लिए मेरे। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी सारी प्रॉब्लम्स मैं अपने गुरुपा से ही शेयर करती हूँ। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना संगत जी, अगर मैं अपना कुछ बात रखने में गलत साउंड कर रहा है या मैं नहीं समझा पा रही हूँ शायद, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और उससे पहले मैं एक चीज़ और, गुरुपा आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ब्लेस किया है। मतलब अगर मैं अपनी जर्नी को गुरुपा से मिलने से पहले की जर्नी और अभी को मैं देखूँ तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई वॉज़ अलोन और आज मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी खुश हूँ, मैं बहुत खुश, मतलब प्रॉब्लम्स तो हैं, हमेशा लाइफ में रहती हैं कुछ ना कुछ इधर-उधर, बट गुरुपा ने बहुत चीज़ें दी हैं, बहुत ब्लेस किया है। थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरा सत्संग शेयर करने में कोई भी अगर गलती हो गई है तो माफ़ कर देना, शायद मैं अपना नहीं अच्छे से बता पा रही हूँ। गुरुपा आप भी माफ़ कर दीजिएगा कुछ गलती हो जाए तो। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0153। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना सत्संग शॉर्ट में सुनाऊंगी। संगत जी मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं उनके पास मिलने हॉस्पिटल गई और मैंने कहा मैं आज हॉस्पिटल में ही रात को सोऊंगी और मैं अपना फ़ोन भी नहीं लेकर गई थी और हॉस्पिटल के गार्ड ने जितने भी पेशेंट के साथ थे उन्हें वेटिंग रूम में सोने के लिए भेज दिया था। संगत जी वहाँ सब अपनी अपनी जगह लेकर सो गए, पर मुझे वहाँ बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार लेटी जा रही थी और गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। वो कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हमेशा होते हैं। तभी मुझे 5 बजे के करीब गहरी नींद आ गई और मेरे
सपने में मेरे सामने एक औरत आकर बैठ गई और मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट देखकर बोली, आप गुरुजी को मानते हो? मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, जय गुरुजी बोली। और फिर मुझे बोली, ये लो फ़ोन, गुरुजी का भजन सुन लो। शायद वो गुरुजी ही थे जो मेरी बेचैनी दूर करने आए थे। ऐसे हमारे साथ रहते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3907। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सुनवंतर, जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा का मंत्र जाप मैं रात के 11:24 पे कर रही हूँ। तो मैं गुरुपा का मैसेज बहुत आ रहा था कि बस तू केवल हर रोज़ शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं मेरे शुक्राना करते रहे तो संगत जी, मैं रोज़ गुरुपा का शुक्राना सत्संग में रोज़ करती हूँ। और जो भी कुछ गलती हो सत्संग करने में तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। सोनू अंकल, आप भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग तो मेरे ऊपर बहुत है, हर समय रहती है, हर पल गुरुपा अपना एहसास दिलाते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है गुरुपा की ब्लेसिंग देखकर। और तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना जो आप मुझे कभी निराश नहीं होने देते हो गुरुपा, मुझे हिम्मत बढ़ाते हो, मेरी अपनी ब्लेसिंग देकर मेरी हिम्मत बढ़ाते हो गुरुपा। शुक्राना 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 संगत जी। जब भी मुझे टेंशन होता है या कुछ भी होता है ना, तो गुरुपा का मैसेज इतना अच्छा आता है कि मैं उसको पढ़ के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। एक गुरुपा ही तो हैं, एक पिता ही तो हैं जो अपनी बेटी की हर परेशानी को, हर समस्याओं को समझते हैं। और गुरुपा के सिवा और कौन समझ सकता है संगत जी। गुरुपा तो हर पल एहसास अपना होने का दिलाते हैं। कभी मुझे किसी चीज़ की परेशानी में नहीं, परेशान नहीं होने देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरुपा का मैसेज आया कि मेरा स्वरूप ऐसे ही तेरे सामने नहीं आता है। मेरा स्वरूप बार बार तेरे सामने आने का मतलब है कि मैं हर पल तेरे साथ रहता हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा आप मेरे साथ रहते हो, तभी तो मुझे इतनी हिम्मत रहती है और मुझे हर स्थिति से लड़ने का ताकत रहता है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, बहुत अर्थराइटिस प्रॉब्लम या यूरिक एसिड प्रॉब्लम जो भी हो संगत जी, पैरों में सूजन स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन गुरुपा मेरे हर पल साथ रहते हैं और मुझे हिम्मत देते हैं। तो मैं सारा काम करती रहती हूँ, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इतना सारा काम कैसे कर लेती हूँ ये मुझे और लोग, बाहर के लोग भी देखते हैं तो बोलते हैं आप कितना काम कर लेते हो, घर का, दुकान का, सब कुछ। तो शुक्राना गुरुपा। मैं किसी से कुछ नहीं बोलती, बस यही सोचती हूँ ये सब गुरुपा के चमत्कार है जो गुरुपा अपने होने का एहसास दिलाते हैं और मुझे इतनी साहस देते हैं कि मैं हर काम अच्छे से कर लूँ। और तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शक्ति है गुरुपा। आप मुझे ऐसे जैसे आप मुझे हिम्मत बढ़ाते हो और ब्लेस करते हो, उसे हर संगत को करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना और सबकी सारी अरदासों को पूरा करना गुरुपा, सब कुछ करना गुरुपा।
आप सब कुछ कर सकते हो गुरुपा, आपके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और आप तो सब कुछ जानते हो ना गुरुपा कि किसके साथ कौन सी प्रॉब्लम है, क्या है, तो वो आप ही कर सकते हो गुरुपा। तो शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाला है उसका शुक्राना, जो दे चुके उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी गलती हो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करिए। और सोनू अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल कि आप मेरे सत्संग को शेयर करते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे शांति मिलती है सोनू अंकल। मेरा सत्संग अपना खुद का सत्संग सुनकर मुझे बहुत शांति मिलती है। और मैं सत्संग भजन और गुरबानी के सिवा, मंत्र जाप के सिवा गुरुपा का मैं कुछ भी नहीं सुनती हूँ। हर जितने समय तक मैं सो पे रहती हूँ उतने समय तक गुरुपा का भजन, मंत्र जाप और शबद गुरबानी सुनती रहती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे बहुत शांति मिलती है। तो शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना लख लख बार शुक्राना। और संगत जी अब मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।